हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं गोविंद यादव। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1। ये मैथ क्लास 10th है और एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी गणित से, और ये वीडियो का पार्ट 12 बन रहा है। और इससे पहले का सवाल इससे पहले के वीडियो में बता दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस सवाल को नहीं देखा है तो उस सवाल को ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन में रखें, ताकि हमारे और नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12। बड़ा ही बेहतरीन सवाल होगा, बेहतरीन कंसेप्ट होगा। ध्यान से ज़रा देखिएगा सवाल को, समझ में आने का तो गारंटी है ही, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा इसके लिए ध्यान से। तो चलिए सवाल क्या कहता है, आपको सवाल यहाँ पे मिलेगा, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या है सवाल? सवाल है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। सवाल आपने सुन लिया, सवाल को समझ लिया, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसको बनाना कैसे है। बोला एक भवन भी है और भवन के ऊपर में एक केबल टावर लगा हुआ है। आप भवन कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। ये मान के चलिए एक बिल्डिंग बना दी हम। भवन मतलब मकान जिस पे आदमी रहता है। ये आपका क्या है? ये आपका एक भवन है जो कि 7 मीटर ऊंचा है। क्या है? 7 मीटर ऊंचा है भवन, है ना। तो जितना ऊंचा इधर होगा उतना ही इधर होगा, क्यों भवन बराबर बनाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है भवन के ऊपर एक टावर लगा हुआ है ना, इस पे एक टावर यहाँ से हमने लगा दिया, ठीक है। टावर लगा दिया, कहा कि भवन के पाद बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, और भवन के शिखर से और इसका पाद का अवनमन दिया है, अवनमन कोण दिया है। ये आपका सवाल का फोटो हो गया। अब देख सकते हैं कि ये जो दिया है उन्नयन कोण, वो आपको दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। और ये जो अवनमन कोण दिया है आपको 45 डिग्री, जैसा कि आप सवाल में देख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब सवाल कहता है टावर की ऊंचाई बता दीजिए हमको। टावर की ऊंचाई निकालना है सवाल में। तो यदि आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ABC और D, और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं E, ठीक है। ये आपका फोटो का नाम हो गया। और हमें निकालना क्या है, यहाँ पे D और E निकालना है, यानी टावर की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए टावर की ऊंचाई निकालना है इस सवाल में। तो सबसे पहले काम क्या कर देते हैं, DE को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? DE को x मान लेते हैं और लिखते हैं कि माना CE भवन है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? माना C और E भवन है। C और E, CE भवन है, CE भवन है, तथा क्या लिखिएगा? तथा उसके ऊपर ED टावर है, और यही तो टावर की ऊंचाई पता करना है हमें, है ना। तो चलिए सवाल में काम करते हैं और बनाते हैं सवाल को। चलिए पहले चलते हैं हम त्रिभुज ADE में, या यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ADE में। किस में चल रहे हैं? त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में। अब त्रिभुज ADE में आपको थीटा क्या नज़र आ रहा है? थीटा कोण आपको नज़र आ रहा है 60 डिग्री का। थीटा कोण 60 डिग्री का नज़र आ रहा है। और आपको DE आपने जो माना है, DE आपने जो माना है, क्या माना है? D और E बराबर है किसका? तो x का। ये आपने मान लिया है। तो चलिए बात करते हैं इस सवाल में। इस सवाल में आपको आधार पता करनी है
और लंब मान लिए हैं तो लगाते हैं tan थीटा, और tan थीटा बराबर सूत्र होता है आपका P के बटे में B, P के बटे में B होता है, यानी लंब के बटे में आधार होता है। क्या होता है? लंब के बटे में आधार, है ना। तो यहाँ पे लिखिए tan थीटा के जगह पे 60 डिग्री रख दीजिए, बराबर में लंब क्या रखिएगा? लंब रखेगा DE, और बटे में आधार क्या होगा? AE होगा। आधार क्या होगा? AE होगा। और इसका मान क्या है आपका? tan 60 का मान क्या होता है? वो होता है आपका √3। क्या होता है? √3। और उस D और DE को आपने x माना है, यहाँ पे AE लिखिएगा। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि आप कर देते हैं तो आपका इसके नीचे कुछ नहीं तो एक को x से गुना कीजिएगा तो x, और √3 को AE से गुना कीजिएगा तो AE √3 हो जाएगा। ये आपका x का मान हो गया। किसका मान हो गया? x का मान हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले त्रिभुज में, यानी त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ना आपका, यहाँ पे बन रहा है। जब यहाँ पे बन रहा है तो आप काम क्या कीजिए? आप काम क्या कीजिए? यहाँ पे यदि अवनमन कोण बन रहा है तो ऊपर में बनेगा। अवनमन कोण ऊपर में 45 डिग्री बना है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 बन जाएगा। यहाँ पे 45 बन जाएगा। अब आपको पता है या ये रेखा जो है BC जो है वो AE के बराबर है। किसके बराबर है? BC AE के बराबर है, ये इसके बराबर है। और CE AB के बराबर है, EC जो है AB के बराबर है, यानी ये रेखा के बराबर है, और ये रेखा के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि आप इसमें से किसी का मान पता कर लेते हैं, है ना, या इसको पता करते तो ये पता चल जाता है, इसको पता करते तो ये पता चल जाता है, क्योंकि सभी बराबर है। तो इसलिए आपका थीटा कोण तो 45 है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्योंकि आपको ये पता है तो ये भी पता है, ये भी 7 मीटर है ना। ये 7 है तो ये भी 7 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज, या तो आप AEC भी लिख सकते हैं, सेम निकलेगा। यहाँ पे अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं? ABC लिखते हैं। क्या लिखते हैं? त्रिभुज ABC लिखते हैं, त्रिभुज ABC में। और थीटा आपको क्या है? थीटा आपको पता है जो कि 45 डिग्री के बराबर है, और AB का मान आपने देख लिया है जो कि 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर है ना, 7 मीटर है। तो चलिए लगाते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र P के बटे में B होता है, और tan थीटा के जगह पे 45 डिग्री रखिए, और लंब क्या हो जाएगा आपका? AB हो जाएगा लंब। AB क्या हो जाएगा? लंब। और आधार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। tan 45 का मान आपको 1 होता है, ये पता है, और आपको AB पता है 7 है, जो कि BC निकालना है। नहीं कुछ तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या यदि करते हैं तो BC को 1 से गुना कीजिएगा तो BC, और 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7 मीटर निकल के आ रहा है आपका। क्या ये क्या निकल के आ गया? आपका BC निकल के आ गया 7 मीटर। यदि ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है ना। ये भी आपका क्या है? 7 मीटर है। नीचे वाला 7 है तो ये भी आपका 7 है ना। तो चलिए आपको ये पता चल चुका है, AE पता चल चुका है, यानी BC पता चला, तो इसका मतलब आपको AE भी पता चला 7 मीटर। अब चलिए AE x का मान निकालना है, तो x बराबर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? AE √3। ये जितना ये है उतना ये भी है, यानी BC जो है AE के बराबर है, जो कि 7 है मीटर है। तो आप यहाँ पे x के जगह पे 7 √3 रख सकते हैं। और आपको टावर की ऊंचाई पता करना है ना, तो आप क्या कीजिए? यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? कि CD बराबर CE प्लस ED। अब चलते हैं CD में। CD बराबर CE क्या है आपका? CE 7 है, और ये क्या है आपका?
ये आपका, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ई और इसको डी कर दीजिए, ई डी प्लस ई सी लिख दीजिए। और ई डी का मान क्या है आपका 7√3 है, प्लस ई सी का मान क्या है, ई सी का मान 7 है, यहाँ पे रख देते हैं। और सी डी बराबर आपका आ जाएगा 7 दोनों में है, 7 को कॉमन लीजिए तो √3 + 1 बच जाता है। यहाँ पे मीटर लगा दीजिए। और यही सवाल में निकालना था, जो कि निकल के आ गया। तो ये था सवाल नंबर आपका 12। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो वीडियो को रोक के उतार भी सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन सवाल था, बेहतरीन कंसेप्ट है। हमने क्या किया, ये नीचे में भवन बना दिया, उसके ऊपर पे टावर लगा दिया। टावर यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा, है ना, इसकी लंबाई। और ये आपका कितना था, उन्नयन कोण 60 था, ये अवनमन 45। अवनमन कहाँ बनता है, ऊपर में। उन्नयन यहाँ से डायरेक्ट इसका ऊपर वाला भाग को देखे, फिर इसी छत पर से नीचे वाला भाग को देख रहे हैं, है ना। इसीलिए आपका क्या हो गया, ये जब यहाँ अवनमन बना तो यहाँ पे एक अंतर कोण से ये 45 डिग्री हो गया, जितना ये होता उतना ये। और ये भुजा यदि 7 निकल के आया तो ये भी आपका 7 ही है। और x का मान निकाल के आपने क्या किया, सी डी भी निकाल लिया, जो कि 7√3 + 1 मीटर है। और यही था इस सवाल का आंसर। तो फिर मिलते हैं अगले सवाल में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।